हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज के इस वीडियो में राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे क्या कट ऑफ जा सकता है अगर आप टारगेट कर रहे हैं राजस्थान के लिए, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या टारगेट करना होगा, क्योंकि राजस्थान एक बहुत ही बड़ा स्टेट है। बहुत बड़े संख्या में वहाँ से कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और मेरिटोरियस कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं, कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। सबसे पहले इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको डिफ़िकल्ट से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सारे कॉलेजेस की गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा और प्राइवेट में भी राउंड वाइज कट ऑफ दिया गया है। गवर्नमेंट और मैनेजमेंट की, इवन गवर्नमेंट में जो मैनेजमेंट सीट होती है उसकी भी कट ऑफ दी गई है। तो एक ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे, इसलिए इसको शेयर करें और ये ऑथेंटिक डिटेल्स है। शुरू से अंत तक मैं बताऊंगा राजस्थान स्टेट के लिए क्या रूल्स हैं, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं किस राउंड से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का एंड व्हाट्सएप का, उसको ज्वाइन करके रख लें। उसमें रेगुलर अपडेट्स आपको आते रहेंगे जब तक काउंसलिंग चलेगा, और एग्ज़ाम से रिलेटेड भी सारे अपडेट्स आते रहेंगे। अगर बात करें कि राजस्थान स्टेट क्या ओपन स्टेट है, राजस्थान एक ओपन स्टेट है, लेकिन इसमें ओपन के लिए सेकेंड राउंड से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अदर स्टेट्स के, जिसमें वो प्राइवेट कॉलेजेस के मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा। एनआरआई यहाँ पे होती नहीं है, एनआरआई गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती है, तो उसके लिए एलिजिबल है। प्राइवेट कॉलेज में वहाँ पे ओपन कोटा है और मैनेजमेंट कोटा है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में 3 तरह के कोटा हैं, एक तो गवर्नमेंट सीट होगी, दूसरा मैनेजमेंट कोटा इन गवर्नमेंट कॉलेज और तीसरा एनआरआई कोटा है। तो एनआरआई गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट के दोनों कोटा के एलिजिबल हैं। यहाँ पे जो काउंसलिंग होती थोड़ी सी पिक्युलियर इसलिए है क्योंकि फर्स्ट राउंड ऑनलाइन होता है, लेकिन उसके बाद सारे राउंड ऑफलाइन होते हैं। लेकिन जिस तरह से काउंसलिंग कंडक्ट करा रही है काउंसलिंग बोर्ड, तो सारे प्रोसेस को ऑनलाइन करवाना चाह रही है। देखते हैं इस बार क्या होता है। लेकिन काउंसलिंग स्टेट अथॉरिटी कराती है, कॉलेज के हाथ में सीट नहीं जाता है। बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो 26 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं और 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं। इस बार राजस्थान स्टेट के लिए भी कई सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को इस्टेब्लिश करने का प्रपोजल गया है, जो कि प्रोसेस में है। जैसे ही उसका ऑथेंटिक डिटेल्स आता है एनएमसी की वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा और मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो 1 लाख का डिपॉजिट आपको प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग के लिए देना पड़ेगा और गवर्नमेंट के लिए 10,000 का डिपॉजिट। वहीं रिजर्व कैटेगरी के लिए 5,000 का 2 साल की बॉन्ड होती है और 5 लाख की पेनाल्टी होती है। एनआरआई सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज में अवेलेबल है। ये बहुत ही डिफरेंस मेकर है और इसका जो बजट आपको जाएगा वो 1 CR के ऊपर चला जाता है। यहाँ की टॉप मेडिकल कॉलेजेज में एसएमएस मेडिकल कॉलेज, सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज जो कि जयपुर में है, 1947 का है। और रिसेंटली बहुत सारे, पिछले साल भी बहुत सारे कॉलेजेज ओपन हुए थे, जैसे आप देख रहे हैं। जो थर्ड कॉलम है वो इस्टेब्लिशमेंट ईयर का है। और पुराने मेडिकल कॉलेज में एसएमएस, फिर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर का, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, जेएन मेडिकल कॉलेज अजमेर और उसके बाद जीएमसी कोटा। तो रिसेंटली पिछले कुछ सालों में यहाँ पे काफ़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं। और जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उसमें 250 सीट्स हैं। जैसे जैसे नए हैं उसमें, तो पिछले साल वाले उसमें 100 सीट्स हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में बात करें मैनेजमेंट कोटा का, गवर्नमेंट कॉलेज में एक यूनिक स्टेट है, यूनिक कई डिसिप्लिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा सीट होती है, जो कि इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलेगा। और इसकी काउंसलिंग ऑल इंडिया के थ्रू नहीं रहती, 100% इसकी सीट और स्टेट काउंसलिंग से ही अलॉट होती है। दूसरी बात, और इसके डोमिसाइल ही इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बहुत पेक्युलर चीज़ कि अगर आप ओबीसी से भी क्वालिफाइड हैं तो यहाँ के काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। अदरवाइज बहुत सारे स्टेट, मोस्टली स्टेट्स हैं जिसमें ओबीसी से क्वालिफाइड हैं या कैटेगरी से क्वालिफाइड हैं, तो आप उस स्टेट की काउंसलिंग को के लिए एलिजिबल ही नहीं है। बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा सीट, तो ये 18 मेडिकल कॉलेजेज में है और इसकी फ़ी रहती 8.2 लाख, फिक्स है, सभी की फ़ी बराबर है। और इसका कट ऑफ मैं बताऊँ तो 610 जो हाईएस्ट कट ऑफ है, उससे लेकर के फर्स्ट राउंड में पिछले बार गई थी 588 तक गई थी। उसके बाद मॉपअप राउंड में 575 तक भी चला गया था। तो अगर आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिलती है, राजस्थान में ही सीट लेना है
और इसकी मैनेजमेंट कोटा में सीट लेना चाहते हैं तो आप 585 का टारगेट करें, तब आपको सीट मिल जाएगी। 8.2 लाख का ईयरली फी पेमेंट करना होगा। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में 2 तरह के कोटा हैं, एक तो गवर्नमेंट कोटा, दूसरी मैनेजमेंट कोटा। तो गवर्नमेंट कोटा देखिए 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और गवर्नमेंट कोटा का फ़ी कम रहता है। अगर सबसे कम फ़ी देखें यहाँ पे तो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जो कि सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है राजस्थान का, उसमें 15 लाख की फ़ी है और निम्स की फ़ी 19 लाख पर ईयर है। वहीं गीतांजलि का 21 लाख पर ईयर है। पैसिफिक के 2 ब्रांचेज हैं उदयपुर में, एक पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, दूसरा पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उदयपुर, तो इसका फ़ी 24.5 लाख है। जेएनयू जयपुर में इसका फ़ी 21.6, अमेरिकन उदयपुर 18 लाख एंड अनंता मेडिकल कॉलेज का 18 लाख। एसएस तातिया का 19.7 रहता है फ़ी गवर्नमेंट कोटे का। गवर्नमेंट कोटा बोलें या ओपन कोटा बोलें, गवर्नमेंट कोटा जैसा फ़ी तो नहीं है, फ़ी तो मैनेजमेंट कोटा से भी हाई है और मैनेजमेंट कोटा की फ़ी की बात क्या करना बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बात ऐसी होती है कि निगोशिएशन काफ़ी होता है ट्यूशन फ़ी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ी रखा गया और कॉलेजेज उतने अच्छे नहीं हैं, तो निगोशिएशन करके सीट अलॉट की जाती है। सीट अलॉटमेंट होगा तो उसमें फ़ी में नेगोशिएशन कर सकते हैं, नहीं तो कैंडिडेट्स वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाते तो लास्ट में उनको सीट खाली मिलती है, तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैनेजमेंट ने ऐसा वहाँ पे सिस्टम बना के रखा है कॉलेज के मैनेजमेंट की, नेगोशिएशन फ़ी की होती है क्योंकि फ़ी ज़्यादा है। और कहीं भी ज़्यादा फ़ी है, जैसे कर्नाटका का, राजस्थान और वेस्ट बंगाल जहाँ पे बैंक गारंटी भी है, तो उसमें आपको नेगोशिएशन देखने को मिलता है। नेगोशिएशन कैसे होती है, क्या बेस्ट नेगोशिएशन करके वहाँ पे फ़ी पे करें, सीट लें, इसके लिए आप हमारा पेड काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हैं 9355388777 पे कॉल करके। महात्मा गांधी का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, 520 गया था लास्ट टाइम का कट ऑफ, फ़ी 15 लाख है फिर भी। और ये नॉर्थ का बहुत अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आता है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेज में यहाँ पे हिडन फ़ी भी है, एडिशनल फ़ी चार्ज किया जाएगा, तो उससे भी सावधान रहें। गीतांजलि भी अच्छा कॉलेज है लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव है, 21 लाख पर ईयर है, तो इसका 1.2 के आसपास का बजट चला जाता है। एसएस तातिया ज़्यादा पुराना कॉलेज नहीं है, इसमें पीजी का कोर्स अभी नहीं चल रहा है और इसकी जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर पे भी इसमें सीट मिल जाती है। तो ये रही प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट कोटा के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए राजस्थान में जनरल कैटेगरी बॉयज़ के लिए 622 और गर्ल्स के लिए भी 622, जहाँ पे ऑल इंडिया के थ्रू आपको 610 में सीट मिलता है, राजस्थान में 622 करना पड़ता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ईयर बाय ईयर यहाँ पे कट ऑफ और हाई होते जा रहा है, क्योंकि रीजन है क्योंकि कोटा में जा कर के कई लोग पढ़ते हैं और एजुकेशन का हब है बेसिकली इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एजुकेशन के लिए प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो कैंडिडेट्स वहाँ पे 10th में ही चले जाते हैं या 8th से ही एडमिशन ले लेते हैं और वहीं के इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ का डोमिसाइल उनका लग जाता है, 12th वहीं से रहता है, इसलिए वहाँ का कट ऑफ हाई चला जाता है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 616, ओबीसी की 620, एससी की कट ऑफ गई थी 511 और एसटी की 486। कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिसका एससी जनरल कैटेगरी का 525 तक मिल जाता है और इसमें एससी कैटेगरी में इतना स्कोर लाना पड़ता है, तो समझ सकते हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई है। तो ये ज़्यादा अच्छी होगी बात होगी कि अगर आप वहाँ से पढ़ाई करते हैं तो आप एडमिशन अपने ही जगह से लें ताकि आपको स्टेट के डोमिसाइल का बेनिफिट मिले और वहाँ का कट ऑफ कम जाए। ऑल इंडिया से सीट नहीं मिलती है तो बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको स्टेट में तो सीट मिल जाए गवर्नमेंट का। प्राइवेट के लिए बात करें तो वहाँ पे गवर्नमेंट कोटा में कैटेगरी अप्लीकेबल होता है और जनरल की कट ऑफ गई थी 575 जैसे मैंने बताया, ईडब्ल्यूएस की 569, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 561 और ओबीसी के लिए 571, गर्ल्स के लिए 570, एससी की कट ऑफ गई थी 307 और एससी गर्ल्स के लिए 280, एसटी की 268 और एसटी गर्ल्स के लिए 301 और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट का कट ऑफ गया था 542 और एमबीसी गर्ल्स का 455। तो ये रहा राजस्थान स्टेट की सारी जानकारी, प्राइवेट कॉलेज की अलग अलग कोटेज में क्या कट ऑफ गया था और गवर्नमेंट कॉलेज के मैनेजमेंट कोटे में क्या कट ऑफ गया था, गवर्नमेंट कॉलेज में क्या कट ऑफ गया था, कौन कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पे रूल्स क्या है, किस राउंड से अप्लाई कर सकते हैं। तो होपफुली एवरीथिंग इज कवर्ड रिलेटेड टू राजस्थान स्टेट काउंसलिंग। इफ इट सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद अदर्स
and please keep the channel subscribed. Thanks for watching.